अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बेहद महत्वपूर्ण शांति वार्ता होने जा रही है। लेकिन इस कूटनीतिक कोशिश के साथ साथ अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इस बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान जा रहे हैं। एक ही समय में बातचीत की मेज पर बैठना और युद्ध के मैदान में सेना भेजना ये दिखाता है कि इस समय हालात कितने नाजुक और गंभीर हैं। अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी फाइटर जेट्स और हमलावर विमान पहले ही इलाके में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना के 82वें एयरबोर्न डिवीजन के 1500 से 2000 सैनिकों के भी जल्द वहां तैनात होने की उम्मीद है। समुद्र में भी भारी हलचल है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर अटलांटिक महासागर पार कर रहा है। वहीं प्रशांत महासागर में यूएसएस बॉक्सर और 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट भी खाड़ी देशों की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें वहां पहुंचने में करीब एक हफ्ते का समय लगेगा। बता दें, मध्य पूर्व में आमतौर पर 40,000 अमेरिकी सैनिक रहते हैं, लेकिन अब यहां संख्या बढ़ाकर 50,000 के पार हो गई। इसके अलावा 2,500 मरीन और 2,500 नौसैनिक वहां पहले से मौजूद हैं। ईरान ने भी बातचीत के लिए अपना एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद भेजा है, जिसका नेतृत्व वहां की संसद के स्पीकर मोहम्मद गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। हालांकि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। बता दें, लेबनान में युद्ध विराम और ईरान की मुख्य शर्त ये है कि औपचारिक बातचीत शुरू होने से पहले लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू होना चाहिए। अमेरिका पर अविश्वास। स्पीकर गालिबाफ ने साफ कहा है कि ईरान की नीयत तो अच्छी है, लेकिन उन्हें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इस बातचीत को सिर्फ एक दिखावा या धोखा बनाने की कोशिश की तो ईरान कड़ा एक्शन लेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कूटनीति और बातचीत फेल होती है तो सेना का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिकी युद्धपोत पर हथियार लोड किए जा रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल होगा। ट्रंप के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर ये साफ हो जाएगा कि ये शांति वार्ता किस दिशा में जा रही है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस समय दोधारी रणनीति पर अपना रहा है। एक तरफ वो शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी सेना खड़ी कर रहा है। अब इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, दबाव बनाना। जी हाँ, भारी सेना दिखाकर ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे अमेरिका बातचीत की मेज पर अपना पलड़ा भारी रख सके। दूसरा है बैकअप प्लान। अगर बातचीत पूरी तरीके से टूट जाती है तो अमेरिकी सेना तुरंत कार्रवाई, जैसे ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला करने के लिए तैयार रही। हालांकि 50,000 सैनिक एक बड़ी संख्या में लगते हैं, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में किसी बड़े जमीनी युद्ध के लिए ये फौज बहुत कम है। बता दें, पाक पर भरोसा नहीं है। ईरान ने इस्लामाबाद कई विमान तो भेजे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें, ये युद्ध अब लगभग 6 हफ्तों से चल रहा है और इसके परिणाम बेहद गंभीर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के लिए एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। हमलों के कारण ये रास्ता बाधित हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। इस 6 हफ्ते के युद्ध ने भारी तबाही मचाई है और पूरे पश्चिमी एशिया में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है। अब जब एक तरफ दोनों देश टेबल पर बातचीत के लिए बैठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सेनाएं हथियारों के साथ तैयार खड़ी हैं। तो आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद अनिश्चितता और चिंता से भरे हुए हैं। आने वाला समय ये बताएगा और तय करेगा कि खाड़ी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इस्लामाबाद में मीटिंग तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिकी सैनिक लगातार खाड़ी में जा रहे हैं, कई एयरक्राफ्ट खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे यहाँ पर बड़े सवाल खड़े ये होते हैं कि क्या अमेरिका ईरान पर बड़े हमले करने की साजिश रच रहा है या फिर यहाँ पर मसला कुछ और ही है, क्योंकि दुनिया की सियासत में एक बार फिर से ऐसा मोड़ आ गया है जहाँ शब्दों की तलवारें खिंच चुकी हैं और इशारों में ही बड़े बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। वैश्विक मंच पर एक बार फिर से अमेरिका अपनी पुरानी शैली में दबाव बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है और इस बार निशाने पर ईरान है, क्योंकि बयानबाजी की मानो सब कुछ पहले से तय हो चुका है और बातचीत सिर्फ औपचारिक भर रह गई हो। तो लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि क्या सच में हालात उतने ही एक तरफा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर ये भी उसी ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहानी का नया संस्करण है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी के हालात क्या होंगे। बहरहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।